Hello students, today we are going to continue our remaining chapter, that is the physical features of India. So हमने कल देखा था फिजिकल फीचर्स में हिमालयन माउंटेन के बारे में देखा था. आज हम पढ़ेंगे द नदर्न प्लेन्स के बारे में और द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में. तो नदर्न प्लेन्स क्या होते हैं? द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. जो नदर्न प्लेन होते हैं वो फॉर्म होते हैं थ्री मेजर रिवर सिस्टम से. कौन कौन सी रिवर सिस्टम? इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियम सॉइल, और ये जो प्लेन होता है वो एलुवियम सॉइल का से बना होता है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन. जो डिपोजिशन होता है एलुवियम का वास्ट बेसिन में, वो उसके फुट हिल्स, जो हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स मतलब जो नीचे का एरिया होता है हिमालय के, वहाँ पर जाके क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं और उस लैंड को फर्टाइल प्लेन बना रहे हैं. इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये पूरे एरिया कितने एरिया में स्प्रेड है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये स्प्रेड है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division. जो प्लेन है यहाँ का वो 2400 किलोमीटर तो लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है फिजियोग्राफिक डिवीज़न का. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं. विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. उसकी रिच सॉइल फर्टिलिटी के कारण और यहाँ पर एडिक्वेट मात्रा में वाटर की भी सप्लाई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल भी है और यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता है. इस वजह से ये इंडिया का एक प्रोडक्टिव पार्ट है. द रिवर कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क. जो रिवर यहाँ से आती हैं नदर्न माउंटेन से, वो डिपोजिशनल वर्क का काम करती हैं. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड. अब क्या होता है कि जो लोअर कोर्स में क्या होती है, जो एक जेंटल स्लोप है, जहाँ से क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, स्पीड जो होती है रिवर की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो नीचे किस तरफ बहती है तो स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक रिवराइन आइलैंड फॉर्म होता है. द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. अब डिपोजिशन जो सिल्ट का होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर है लोअर कोर्स में वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चैनल्स में वो स्प्लिट हो जाती हैं. दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन चैनलों को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अलग अलग चैनल्स में. The northern plain is broadly divided into 3 sections. जो northern plain है वो broadly 3 sections में divided है. The western part of the northern plain is referred as the Punjab plains. जो western part है northern plains का उसको बोला जाता है पंजाब plains. Formed by the Indus and its tributaries. किससे फॉर्म होती है पंजाब plains? इंदस और उसके सहायक नदियों से फॉर्म होते हैं. The larger part of this plain lies in Pakistan. और इसका जो बड़ा पार्ट है प्लेन का वो पाकिस्तान में करता है. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बीस एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय. अब जो इंदस है और उसके ट्रिब्यूटरीज, इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलुज, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डोब्स. और ये जो है सेक्शन प्लेन्स का वो डोमिनेटेड किससे है? डोब से. डोब का मतलब क्या होता है? डोब इज मेड अप ऑफ 2 words, डू मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर. सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 words, पंच मीन्स मीनिंग, 5 means 5 and अब मीनिंग वाटर.
द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड टिस्टा रिवर। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? घाघर और टिस्टा रिवर तक, घाघरा और टिस्टा रिवर के बीच में। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये नॉर्थ इंडिया मतलब ये अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और पर्टिकुलरली आसाम में क्या लाई करता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। द नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। जो नदर्न प्लेन्स है वो जनरली डिस्क्राइब किया गया है फ्लैट लैंड के उसमें, जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। इट इज़ नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। ये जो वास्ट प्लेन है, जो बड़ा सा प्लेन है, यहाँ पर भी डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब यहाँ पर भी कुछ चेंजेस वेरिएशन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। अब अगर हम वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखें रिलीफ फीचर्स के, तो नदर्न प्लेन भी क्या है? डिवाइड है 4 रीजन्स में। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। अब जो रिवर जो डिसेंड होती है, मतलब माउंटेन से जो रिवर बहती है, तो वो अपने साथ में क्या करती है? पेबल्स। पेबल्स मीन्स पत्थर। पत्थरों को क्या करती है? वो डिपॉजिट करने का काम करती है नैरो बेल्ट में, जो कि 8 to 16 किलोमीटर की उसकी विड्थ है, जो कि पैरेलल है उस स्लोप से शिवालिक के। इट इज़ नोन एज भाबर बेल्ट, भाबर, और इसको क्या बोला जाता है? भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन इट्स भाबर बेल्ट। और ये सारे ही स्ट्रीम्स जो है वो भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई रीजन। ये जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो बाद में क्या होती है? वो डिसअपियर हो जाते हैं भाबर बेल्ट में, और साउथ की तरफ जो ये बेल्ट है और जो स्ट्रीम्स है और इसके रिवर्स जो हैं वो री इमर्ज हो जाते हैं और एक क्रिएट करते हैं वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन को, जिसको बोला जाता है तराई रीजन। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये एक थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पर सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अब क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर कर दिया गया, मतलब फॉरेस्ट को साफ करके क्या बनाया गया? वहाँ पर एक एग्रीकल्चर लैंड, और वहाँ पर जो माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स मतलब जो दूसरे देश से आते हैं रहने के लिए, उनको बोला जाता है माइग्रेंट्स। तब वो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट किया गया, और जो पाकिस्तान जो पार्टीशन हो गया था, जहाँ पर पाकिस्तान को पार्टीशन में इंडिया से अलग कर दिया गया था, जो पाकिस्तान के जो लोग होते थे वो वहाँ पर आकर सेटल डाउन होते थे। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब आपको एक दुधवा नेशनल पार्क को के रीजन को अपने मैप में लोकेट करना है, ये आपका होमवर्क है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का वो किससे बना होता है? ओल्डर एलुवियम से। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंटेड टेरेस लाइक फीचर। ये लाई करता है फ्लड प्लेन की अबव रिवर के और प्रेजेंट होता है टेरेस लाइक फीचर में। दिस पार्ट इज नोन एज भंगर, और इस पार्ट को ही क्या बोला जाता है? भंगर लैंड। द सॉइल इज दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट। अब जो सॉइल होती है इस रीजन में उसमें कैलकेरियस डिपॉजिट होती है। कैलकेरियस मतलब क्या होता है? कंकर पत्थर और ये शंख वगैरह जो होते हैं वो उस रीजन में उस सॉइल में होती है। लोकली नोन एज कंकर, जिनको क्या बोला जाता है? कंकर भी बोला जाता है। The newer younger deposit of the flood plain are called खदर। एक newer younger deposit जो होता है फ्लड प्लेन का उसको बोला जाता है खदर लैंड। They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture। ये हर साल क्या होता है? रिन्यू होता है, जिस वजह से इसकी जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल होती है, एक आइडियल फील्ड का काम करती है। अब पढ़ेंगे हम
पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, नर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं? अब पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं? टेबललाइन कंपोज्ड होते हैं, टेबललाइन स्ट्रक्चर होता है जिसका, जो किस किस से बने होते हैं? एक ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं। अब मैंने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इग्नियस मीन्स क्या होता है? जो वॉल्केनो इरप्शन के टाइम पे जो लावा वगैरह निकलता है उसके जो रॉक्स बनते हैं उनको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स हार्ड रॉक्स। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस मेकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। अब ये किससे बने होते हैं? जो गोंडवाना लैंड में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग आती है उस वजह से क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। ये जो प्लेट्यू होता है उसकी ब्रॉड और शैलो वैली होती है और राउंडेड हिल्स होती है। This plateau consists of two broad division, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. ये जो plateau होता है उसमें two broad divisions होते हैं। First क्या होता है? Central Highlands और second होता है Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highland. अब Central Highland क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ऐसा पार्ट जो कि लाई करता है नॉर्थ में नर्मदा रिवर के और कवर करता है मेजर एरिया को मालवा प्लेट्यू के, उसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब जो विंध्या रेंज है वो बाउंडेड है सतपुरा रेंज से जो कि साउथ में है और अरावलीज से जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. जो further westward extension होता है gradually merge हो जाता है किसके साथ? sandy और rocky desert जो कि राजस्थान में है। The flow of river draining this region, जो flow है river का वो इस region में drain होता है, namely the Chambal, Sindh, the Betma एंड कैन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये जो सारी रिवर्स हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, थस इंडिकेटिंग द स्लोप, और जिसकी वजह से ये स्लोप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो तो वाइडर है वेस्ट की तरफ बट नैरोअर है ईस्ट में। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का उसको बोला जाता है बुंदेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मतलब फर्दर ईस्टवर्ड की तरफ वो एक्सटेंड है और ड्रेन्ड होता है दामोदर रिवर में, दामोदर रिवर के द्वारा वो ड्रेन होता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जो डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास फॉर्म करता है जो कि लाई करता है साउथ में नर्मदा रिवर के। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब जो सतपुरा रेंज है वो फ्लैंक्स मतलब कहाँ पर होती है? बेस उसका है नॉर्थ में, वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है। अब आपका होमवर्क है लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये सारी हिल्स और रेंजेस को आपको फिजिकल मैप में लोकेट करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर तो कहाँ है? वेस्ट में, पर उसका जो स्लोप है वो जेंटली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। जो एक्सटेंशन है प्लेट्यू का वो विजिबल है नॉर्थ ईस्ट से, लोकली नोन एज मेघालय, करबी, एंग्लोन Plateau and North Chachar Hills. It is separated by a fault from the छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक फॉल्ट से वो सेपरेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 3 prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, the Khasi and the Jentiye hills. 3 important hills हैं जो कि कहाँ है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। कौन कौन सी? गारो, द खासी एंड द जेंटिया हिल्स।
अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या करती हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को डेक्कन प्लेट्यू में रिस्पेक्टिवली मार्क करती हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोर्स। जो वेस्टर्न घाट्स है वो लाई करती है पैरेलल टू वेस्टर्न कोर्स, जो वेस्ट की तरफ जो समुद्री तट है उससे पैरेलल होती है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये कंटिन्यूस होती हैं और उससे पास होती हैं। अब आपको लोकेट करना है थाल, भोर और पल घाट्स को फिजिकल मैप में इंडिया के। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स होती है वो हायर होती हैं ईस्टर्न घाट से। Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern Ghats. जो average elevation है वो 900 to 1600 मीटर का है 600 मीटर के अगेंस्ट, जो कि ईस्टर्न घाट्स में है। The eastern Ghat stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच है महानदी वैली से और कब कहाँ तक है वो एक्सटेंड, नीलगिरीज जो कि साउथ में है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जो ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकंटिन्यूस हो जाती है, मतलब इरेगुलर है और डिसेक्टेड है रिवर्स के द्वारा, मतलब डाइवर्ज हो जाती हैं ड्रेनिंग के टाइम पर बे ऑफ बंगाल में। द वेस्टर्न घाट्स कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slopes of the Ghats. The western Ghats are known as different local names. Western Ghats को different local names से भी जाना जाता है। The height of the western Ghats progressively increase from north to south. जो height है western Ghats की वो progressively increase होती है north से south की तरफ। The highest peak include the Anaimudi 2695 meter and the Doda Beta 2637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Shivroi Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. अब आपको लोकेट करना है फेमस हिल स्टेशन को। कौन कौन सी? उदयगमंडलम, popularly known as Ooty and Kodaikanal. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area known as Deccan Trap. जो distinct feature है Peninsular Plateau का, जो कि black soil area है बोला जाता है, उसको बोला जाता है Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. ये volcanic origin होता है, यहाँ पर volcanic का origin है, जिस वजह से यहाँ के rocks क्या होते हैं, igneous होते हैं. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. एक्चुअली क्या होता है, ये रॉक्स जो होते हैं वो डेन्यूडेड होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। द एरेवली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो एरेवली हिल्स है वो लाई करती हैं वेस्टर्न पे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। ये हाईली इरोडेड हिल्स होती हैं एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। और इनको ब्रोकन हिल्स के मतलब भी हमको ब्रोक टाइप की हिल्स भी देखने को मिलेगी। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये एक्सटेंड होती हैं गुजरात से दिल्ली की तरफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब हम आगे आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन। सो आई होप यू लाइक